नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट बड़ी फेमस हो रही है आजकल और वो रिपोर्ट है निफ्टी 30,000 की। एक्चुअली में ये रिपोर्ट अभी रीसेंट रिपोर्ट नहीं है, ये जेपी मॉर्गन ने करीब फरवरी जून और अभी रीट्रेट आप कह सकते हो कि कराए इसी रिपोर्ट को। उन्होंने पहले 9 महीने कहा था, अभी 6 महीने का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है पूरी कहानी। देखो, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि निफ्टी 30,000 हो जाएगा बुल केस सिनेरियो में। अब ये बुल केस सिनेरियो क्या है और अगर बुल केस सिनेरियो नहीं होता है तो निफ्टी कहां जाएगा। अगर बुल केस सिनेरियो नहीं भी होता है और न्यूट्रल मार्केट रहता है तो भी ये कह रहे हैं कि निफ्टी 26,500 तो चला ही जाएगा, यानी फ्रेश लाइफ हाई। कब तक? अगले 6 महीने में, सेकेंड हाफ ऑफ FY26, यानी कि आप कह सकते हो मार्च 2026 तक मैक्सिमम लेवल पे। अब ऐसा क्या दिख रहा है इन्हें जो ये इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मैं आप सभी के साथ पूरी रिपोर्ट तो शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि टैरिफ जो सबसे बड़ी समस्या भारत के बाजार इकोनॉमी के लिए बनता हुआ दिख रहा है, उस पर रिलीफ आने के चांसेस लगने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका दोबारा सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहा है भारत के लिए। और भारत तो वैसे ही एकदम सॉफ्ट रहता है, मतलब जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है हम तुरंत तैयार हैं, हम दोस्ती करने में बिलीव करते हैं। और ये सिद्ध होता है जब चाइना ने हाथ बढ़ाया तो हम चाइना के साथ भी दोस्ती कर आए हैं इस बार। और अमेरिका के साथ तो हमारे रिलेशन पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं, बस अभी रिसेंट डेज में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन अगर दोबारा यूएस दोस्ती के लिए बोल रहा है तो हम रेडी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने शो भी किया है। तो जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है वो बताता हूं मैं आपको। इंडियाज बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 26,500 and 30,000 ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months, ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन्स चीफ इंडियन इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट राजीव बत्रा। तो राजीव बत्रा जो कि चीफ इंडियन इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनका मानना है कि निफ्टी 26,500 से 30,000 अगले 6 से 9 महीने में ट्रेड कर सकता है। द लार्ज कैप गॉज रिमेन्स नियरली 1300 पॉइंट शॉर्ट ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 26,216। तो जो करीब लार्ज कैप है वो करीब 1300 पॉइंट दूर है अपने लाइफ हाई से, ऐसा इनका मानना है। अचीव्ड इन सितंबर लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में लगाया था। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, बात्रा बुलिश ऑन। कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं राजीव बात्रा को? अब ऑब्वियस है, जब निफ्टी में इनको तेजी दिख रही है तो क्या पिक करेंगे ये? तो इन्हें फाइनेंशियल्स पसंद है, कंज्यूमर स्टेबल्स पसंद है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पसंद है, ऑटोज इन्हें पसंद नहीं है, जिसमें ऑटो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऑटो के लिए जो जीएसटी कट है वो बहुत अच्छा आया है। हालांकि ये इन्हें रिव्यू करना होगा, जो अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए डेफिनेटली करेंगे। मटेरियल्स इन्हें पसंद है, हॉस्पिटल्स इन्हें पसंद है, रियल एस्टेट एंड पावर ऑलमोस्ट सभी पसंद है। अगर इन्हें पसंद नहीं है तो आईटी, फार्मा एंड ऑटो काउंटर्स इन्हें पसंद नहीं है। Indian companies reported a largely in line first quarter with high single-digit earning growth amid global headwinds and muted domestic macroeconomic conditions। ये कह रहे हैं कि भारत ने फर्स्ट क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ पेश करी है, जिसमें काफ़ी रुकावट थकावट थी, काफ़ी दिक्कतें थी, उसके बावजूद इन्होंने अच्छा नंबर पेश करा है। और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी शांत सी ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा ही किया है। द रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ MSCI इंडिया कंपनीज वॉज 9% ईयर ऑन ईयर, बात्रा सेड। तो भारत की जो MSCI में इंक्लूड कंपनी है उनका 9% की ग्रोथ दिखी है साल दर साल। अ की हाईलाइट ऑफ क्वार्टर was that there were higher estimate beats than misses and better sectoral breadth of earning growth। तो ज्यादातर कंपनियों ने अपने अनुमान को बीट करा, जो कि अच्छी बात थी। Corporates remain cautiously optimistic of about FY26 and earnings revision breadth is much better than feared, he said। तो ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव है। अभी इन्होंने जीएसटी को लेकर क्या लिखा है वो बताना चाहूंगा। राजीव बात्रा सेड the proposed GST rationalization will significantly boost domestic demand, providing crucial support to the Indian economy amid challenges posed by US tariff. Additionally, income tax cut, lower inflation, policy rate easing, good monsoon, and festive demand will lead to a further recovery in growth in the second half of the current financial year। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, दिख रही हैं, बस बाजार अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा।
तो ये भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ना अगले 6 महीने में आपके लिए इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही शानदार इम्पैक्ट आएगा और दमदार ग्रोथ आने की संभावना है, जिसके चलते 26,500 से 30,000 के लक्ष्य ये देख रहे हैं। मटेरियल्स एंड फार्मा क्यों पसंद नहीं है वो बताता हूं। जेपी मॉर्गन अपग्रेडेड मटेरियल्स टू ओवरवेट एंड डाउनग्रेडेड फार्मा टू अंडरवेट। तो मटेरियल्स पे तो बुलिश है, मटेरियल्स पे तो ओवरवेट की राय है, लेकिन फार्मा अंडरवेट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू राजीव बात्रा, एन अपग्रेड फॉर मटेरियल इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड, रीजनेबल वैल्यूएशन, पॉलिसी हेडविंड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्शन कट इन चाइना, पोटेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट डिमांड। तो ये कह रहे हैं कि भैया मटेरियल्स यानी कि मेटल्स इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि पहले तो इन्हें वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरा इन्हें डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है, तीसरा ये कह रहे हैं कि चाइना में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट हो सकता है जो कि मार्जिन इंप्रूवमेंट देगा, साथ ही साथ भारत में रियल एस्टेट की डिमांड लौट सकती है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। और मेटल्स में इन्हें प्रेफर्ड पिक जो है मटेरियल्स में एक्चुअली में देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ये इन्हें पसंद आ रहे हैं। वहीं फार्मा पे ये थोड़ा कंसर्न जता रहे हैं ओवर यूएस जेनरिक फोकस नेम ड्रिवन बाय टैरिफ अनसर्टेनिटीज, द एंटिसिपेटेड डिक्लाइन इन जी रेवलमिड कंट्रीब्यूशन, इस तरह मतलब वही यूएस टैरिफ वगैरह की वजह से। हालांकि फार्मा पे भी टैरिफ नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्हें फार्मा थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। दोस्तों आपका क्या मानना है कि निफ्टी 30,000 होगा, 26,500 होगा, प्लीज़ बताइएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर 24,000 हुआ तो वो केवल और केवल मौका होगा, बेचें ना, सिर्फ खरीदने के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।